नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। आज हम टारगेट बैच कक्षा 10th में कक्षा 10th के बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड। पिछले प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ा दिया है रियल नंबर के बारे में, और अलजेब्रा में कुछ चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अब उसी अलजेब्रा का पार्ट यूनिट सेकेंड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है ये 15 मार्क्स का आता है। ये अलजेब्रा का जो पार्ट्स है, अलजेब्रा का पार्ट्स है 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का आता है। तो आज इसके बारे में हम कवर करेंगे। यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है, लेसन 2 है, लेसन 2 है। तो फर्स्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखते हैं, इसके हेडिंग कंटेंट देखते हैं पहले। इसमें पढ़ेंगे क्या? अलजेब्रिक कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसमें दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानेंगे क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे टू वेरिएबल होता क्या है, टू वेरिएबल होता क्या है। थर्ड टॉपिक क्या है? सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स। देखिए बोट्स एंड स्ट्रीम, मनी, नंबर, एज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी पर बेस पर सवाल आता है। बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर सवाल आएगा, नंबर पर आएगा, जो टू वेरिएबल पर है, टू वेरिएबल पर आएगा। जैसे अभी टू वेरिएबल के बारे में बता रहे हैं, तब इसके बारे में बताएंगे। तो ये तीन टॉपिक हमको कवर करना है यूनिट सेकंड में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ the form of ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real number। ध्यान से देखिएगा, पहले टू वेरिएबल है तो वन वेरिएबल का अच्छा आप नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके होंगे वन वेरिएबल के बारे में। वन वेरिएबल पहले क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वन वेरिएबल क्या होता है? ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल होता है। क्या होता है? वन वेरिएबल। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और a क्या है? रियल नंबर है। a क्या है? रियल नंबर है। a क्या है? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। रियल नंबर क्या होता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, p/q मतलब 4/5 भी हो सकता है, 8/3 भी हो सकता है, 8 p/q रेशनल नंबर, रियल नंबर ये हो सकता है। तो आप ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा वन वेरिएबल। ठीक है, ये वन वेरिएबल है। तो हमको पढ़ना क्या है? टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, आइए देखिए टू वेरिएबल क्या होता है। टू वेरिएबल ध्यान देखते हैं, इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है। टू वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या होता है? टू वेरिएबल क्या लिखा है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये टू वेरिएबल होता है। देखिए टू वेरिएबल x है और ये क्या y है, टू वेरिएबल है। ठीक है, टू वेरिएबल में a नॉट इक्वल टू 0 होता है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मतलब a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, तभी ये टू वेरिएबल है। तभी ये क्या है? टू वेरिएबल है। तभी ये क्या है? टू वेरिएबल है। a नॉट इक्वल टू 0 होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये टू वेरिएबल है। तो a और b और c क्या है? रियल नंबर है। a और b c क्या है? रियल नंबर। याद रखिएगा, a b एंड c रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। यही a b c आर द रियल नंबर। ठीक है, ये टू वेरिएबल है। ठीक है,
इसमें रियल नंबर क्या होता है मैंने बताया, कोई भी आप मान रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई, अगर आपके सामने कोई ए की वैल्यू अगर 5 है और बी की वैल्यू आपकी 6 है, तो आप इसको ऐसे, और सी की वैल्यू -9 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 6y इक्वल टू +9। ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल हो गया। तो लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 2 वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। और 1 वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसमें a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, जो a b c क्या है, एक रियल नंबर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ये 2 लीनियर क्या लिखा है, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन x एंड y are said to for system of simultaneous linear equation if each of them satisfy by the same pair of value of x and y। देखिए सेम पेयर ऑफ, यही है मेन, सेम पेयर ऑफ वैल्यू, क्या है, सेम पेयर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये सेम पेयर क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूं। सेम पेयर 2 वेरिएबल, जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए सेम पेयर दिखेगा, सेम पेयर है ये, मैंने इसलिए बताया सेम पेयर ऑफ वैल्यूज, सेम पेयर ऑफ वैल्यू। देखिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, इस सेम है। इसका इक्वेशन कोई भी बना सकते हैं आप, हैं 5x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 8x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, ये ठीक है, सेम है, ये सेम वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल समझ में आया आप लोग को, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन एक्स एंड वाई, अननोन है, ये क्या है, अननोन है, ये अननोन, देखिए ध्यान से, अननोन एक्स एंड वाई आर सेट टू फ्रॉम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation if each of them satisfy the same pair of value x and y। तो अगर आपका a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आता है, तो ये 2 वेरिएबल ये होता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके यही आगे पढ़ेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है ये, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपके सामने उसी का एक इक्वेशन है कि अगर आपके पास x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 2 है, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसी का एक पार्ट है। देखिए तो हम ये x की वैल्यू क्या लेंगे, जैसे 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 16, पुट करेंगे पुट x की वैल्यू एंड y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पुट करिए, तो देखिए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू 16, तो 10 प्लस 3 टू जा 6 इक्वल टू 16, ये देखिए 16 इक्वल टू 16, ये आपका LHS RHS। सेकंड क्या है आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है 5, तो यहां भी लिख सकते हैं पुट x y इन इक्वेशन सेकंड, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 इक्वल टू 1,
5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। ये LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से इक्वल है, इधर भी क्या है LHS राइट हैंड साइड। तो ये सेम वेरिएबल है, तो आप देख लीजिए ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 16 और x माइनस 2y माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का सवाल इसमें से आता है आप बच्चों, 5 मार्क्स का सवाल चैप्टर से आता ही है, और 1 या 2 मार्क्स का 1 या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। देखिए दो मेथड होता है, दो मेथड होता है। ठीक है, दो मेथड, कौन कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए दो मेथड होता है, दोनों मेथड से आपके सवाल में आते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के बोलेगा तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे बताया। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो वेरिएबल होता है, याद रखिएगा, जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है, ये क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 मान लीजिए है, मान लीजिए 9 है, तो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे 2x इक्वल टू 9 माइनस, वेरिएबल को एक्सचेंज करेंगे, वेरिएबल को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब एक्सचेंज में ट्रांसपोर्ट भी कर, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 9 माइनस 3y इक्वल टू, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, जो हमारे पास सेकंड मान लीजिए 8x प्लस 9y इक्वल टू 10, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? वेरिएबल को एक्सचेंज करते हैं, वेरिएबल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है ये? ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जो आपका वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को सेम करते हैं, ये याद रखिए, वेरिएबल को क्या करते हैं? सेम करते हैं। बोथ इक्वेशन को, बोथ इक्वेशन को क्या करते हैं? सेम करते हैं, मतलब डिजिट को सेम करके मिलाते हैं। जैसे में सेम करते हैं, जैसे मान लीजिए 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 10 है, और 9x है प्लस 8y है और 12 है। ठीक है, वेरिएबल को कैसे सेम करेंगे? डिजिट मैंने बढ़ा लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कैसे हम करें। कोई भी आप चाहे इसको, इसको, किसी को भी आप सेम कर सकते हैं, चाहे इसको। ठीक है, आप किसी को भी आप सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेम करते हैं। अब इसमें ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई कर, देखिए अगर आपके सामने 3 है, मान लीजिए 8 है, ठीक है, 3 और 8 है, हमें नहीं समझ में आ रहा इसको इक्वल कैसे करें, इक्वल कैसे करें, तो आप चुपचाप ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई करके आप 24 ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर मुझे इक्वल नहीं करने आ रहा है तो डायरेक्ट आप ऊपर नीचे जो दोनों है उसको ऊपर, आपको डाउन में डाउन को
अब से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 8 है, तो आप किससे करेंगे, यहाँ 8 से करिएगा और इससे किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे। तो क्या आएगा, 8 2 जा 16x, 8 3 जा 24y और 80, और ये क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27x और 8 3 जा 24y इक्वल टू 36। ठीक है, अब यही आप ये सॉल्व होगा कि नहीं, देखिए ये सेम मिल गया, ये सेम मिल गया ना, इसी से हम आगे सॉल्व सवाल करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि वेरिएबल को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू रखकर वाई और कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल को सेम करते हैं, बोथ इक्वेशन में देखकर सेम मिलाते हैं। हमने बोथ सेम करके हम एक को कट करेंगे और एक वेरिएबल को रखकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं सवाल पर आते हैं, क्या सवाल कहता है। चलिए देखिए, एलिमिनेशन मेथड है ये, अच्छा ठीक है। आइए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, तो हम इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 4x माइनस 3y, इस 1 को प्लस में है तो -1 में लीजिएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ले लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बताया था कि वेरिएबल को एक्सचेंज करिए। तो वेरिएबल को हम ले लेंगे, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, इक्वेशन सेकंड ले, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, कोई भी आप इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट लेके 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब y को यहीं रहने दीजिए, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमने वेरिएबल को उधर भेज दिया। देखिए y की वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, -1। देखिए माइनस प्लस का बड़ा खेल है, अगर एक माइनस गया तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो 4x, y की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x इक्वल टू -1। तो 4x माइनस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल को इकट्ठा कर लीजिए, वेरिएबल को इकट्ठा करिए, 4x प्लस 6x को इकट्ठा करिए, और ये जो 21 है कांस्टेंट को उधर भेजिए, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 20 होगा, x इक्वल टू 20/10, 10 1 जा 10 2, x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। ठीक है, अब आते इस 2 की वैल्यू, इस 2 की वैल्यू y में पुट कर देंगे, मतलब इसको थर्ड मान लीजिएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड पुट इन इक्वेशन थर्ड।
तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू 2 और 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो आपका आंसर क्या हुआ? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में। सॉल्व द एक्स एंड वाई। कहीं गलती है तो आप लोग बता दीजिएगा। y प्लस y इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर लिया 2x प्लस वाई 7 को माइनस 2y 2x, फिर पुट वैल्यू इक्वेशन पुटिंग वैल्यू y का इन इक्वेशन सेकंड में। यहाँ इक्वेशन सेकंड लिख लीजिएगा आप लोग, इक्वेशन सेकंड है, याद रखिएगा इक्वेशन सेकंड मैंने लिया है, इक्वेशन सेकंड याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इक्वेशन सेकंड में मैंने लिख दिया है, फिर पुट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसका भी मल्टीप्लाई इससे भी किया है, ठीक है, इससे 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन सा आया? एलिमिनेशन मेथड। हाँ वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड है किया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मैंने क्या बताया था कि हमको वेरिएबल को सेम करना है, वेरिएबल को सेम करना है, एक्स एंड वाई, कोई भी एक एक्स एंड वाई। आइए सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये 5 मार्क्स का आता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, किसी में भी आएगा, ये मत सोचिए बेसिक है स्टैंडर्ड है। मैं हर सवाल में आपको बताऊंगा, हर सवाल में बताऊंगा, हर फॉर्म में बताऊंगा। पहले बेसिक से ही चल रहे हैं अभी हम। 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस सवाल, ये तो सवाल है आपका। तो 11x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 23 कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 7x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 20 कर लीजिएगा, प्लस क्या करिएगा? प्लस 20 करिएगा, ठीक है, प्लस 20 करिएगा। देख लीजिए आप लोग पहले। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम सेम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सेम क्या करेंगे समझिएगा। देखिए ये सेम, ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा कठिन करेगा, कभी भी इजी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 करेंगे, फिर 7 का इससे, 7 का इससे। हमारे पास देखिए ये आसान है, देखिए 15 और ये 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चाहे आप डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 15, ठीक है। लिख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप हैं, क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 2 जा 22x प्लस 30y 46, ठीक है। 15 7 जा 105x, 15 2 जा 30y इक्वल टू 15 3 जा 15 2 जा 300। देखिए ये सवाल आपको मिल गया। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 2 7 टू 127x, ठीक है, 122 7x। और इसको जब आप, ये तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 300 में 6 4 9 में 9 5 9 4 5 और 2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 254 बाई 127। तो ये 127 2 जा 254, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई।
ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं ऐड लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ऐड ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है और ये यहाँ फोर्थ इक्वेशन है, आप लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब x की वैल्यू जो आ गई किसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, किसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 2 14 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है 11x प्लस 15y इक्वल टू -23। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2i है, 11 इंटू 2 15y -23। ठीक है, तो ये क्या हो गया 22 हो गया, 15y आ गया इक्वल टू -23 हो गया। तो ये देखिए 15y है, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये उधर भेजेंगे -22 में। ठीक है, तो 15y इक्वल टू -45। ठीक है, तो y इक्वल टू -45 बाई 15, 15 3 जा 45, तो y इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ही आपके बोर्ड में आने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड कोई भी आएगा तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल को सेम करिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड में वेरिएबल को एक्सचेंज करिए, बस इतना ही अंतर है। ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे, अंडर रूट में आएंगे, 1/x प्लस 1/y में आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो सवाल समझ में आया, आगे चले, आइए। हाँ देखिए, ये सवाल देखिए, मैं जो भी सवाल ले रहा हूं ना एनसीईआरटी बेस और बोर्ड को देखते हुए मैं ले रहा हूं कि जो हर साल आते हैं कंपलसरी जो आते हैं उसी को मैंने ले रहा हूं। देखिए क्या लिखा है 1/7x 1/7y इक्वल टू 3, 1/2x माइनस 1/3y इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी अपान में आए, कभी भी अगर मान लीजिए एक मैं कोई छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पर छोटी चीज बता दे रहा हूं, अगर आपका 1/x में आता है, ठीक है, 1/y में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1x-1 में आता है, ठीक है, 1/y-1 में आता है, ठीक है। अगर 1x प्लस वाई में आता है, ठीक है, 1/x-y में आता है। तो आपको घबराना नहीं है, इससे नहीं घबराना है, इससे आपको नहीं घबराना है। अगर 1/x में आ रहा है तो आप इसको लेट मान लीजिए ना, लेट मान के क्या मानेंगे, u मान लीजिए, v मान लीजिए। इसको भी लेट मान के क्या मानेंगे, u मान लीजिए, v मान लीजिए। इसको भी क्या मानेंगे, u मान लीजिए, v मान लीजिए। बस यही आसान तरीका है। फिर आगे, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ये समझिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं सवाल। ठीक है, देखिए, तो मैंने क्या बताया, लेट मान लीजिए, लेट मानिए 1/x को क्या मानेंगे, u मान लीजिए, ठीक। और 1/y को क्या मानेंगे, v मान लीजिए, ठीक है, v मान लिए। तो क्या होगा 1/7 है, ठीक है, तो u/7 प्लस v/6 इक्वल टू 3। पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7 6 जा 42, एलसीएम ले लीजिएगा, 7 6 6u प्लस 7v इक्वल टू 3। तो आपका एक इक्वेशन बना 7u
7v इक्वल टू 6 126, 3 2 जा 6 3 4 जा 12। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 1/2 है तो क्या करेंगे, u बाई 2 माइनस v बाई 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो देखिए 2 से 3 का एलसीएम लेंगे, 3u माइनस 6 ले लीजिएगा, 3u माइनस 2v कहाँ से आया, इसको डिवाइड करके 3 6 जा 3 2 जा 6 2v, और ये 5 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बना, 3u माइनस 2v इक्वल टू 30। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये दो इक्वेशन बन गया, पहला दूसरा। इस इक्वेशन को यहां लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। 6u प्लस 7v इक्वल टू 126 और 3u माइनस 2v इक्वल टू 30। देखिए ये इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया था, वेरिएबल को सेम करिए, कोई वेरिएबल आपको दिख रहा है सेम करिए, सेम कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई 7 का कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 6 2 जा 12u प्लस 7 2 जा 14v, चलिए 2 5 2 252, 2 6 जा 12 2 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 7 का 7 3 जा 20u 21u 7 2 जा 14v इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, दिस इक्वेशन ऐड। क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 7, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आया, ये आपको इक्वेशन किसमें, ये जो इक्वेशन आया मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप थर्ड, क्या मानिए थर्ड, इक्वेशन क्या मानिए थर्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे थर्ड, और इसको मानेंगे फोर्थ। तो आप लिख लीजिएगा ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लिखना रहेगा तो आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। 213 213 20u, ये देखिए कट जाएगा, इक्वल टू 2 6 4। ठीक है, 33u इक्वल टू 462। अच्छा एक ही बार लिख दिया, एक मिनट इसको यहां से, u इक्वल टू 462 बाई 33। देखिए टेबल में अगर पढ़े, देखिए कभी भी किसी के डिवाइड में अपान में 33 आए, मान लीजिए 11 का टेबल ध्यान दीजिएगा, अगर 25 55 आता है तो 5 का टेबल याद रखिएगा, इससे काटना, जैसे हम 33 आएंगे, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 1 3 4 जा 12। टैक्स की यू की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, यू की वैल्यू क्या आ गई 12। चलिए ठीक है, यू की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब आते हैं यू है, ध्यान दीजिएगा, ये यू है, ये यू है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यू है ये।
u की वैल्यू 14 आ गई, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। अब हम u की वैल्यू इसमें रखेंगे, u की वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में। आपका इक्वेशन क्या है, अच्छा मैंने एक काम किया है कि मैंने इसको सॉल्व करके मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, हाँ आप एक काम करिएगा, फर्स्ट सेकेंड है तो इसको आप लोग थर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, थर्ड करके इसको फोर्थ कर लीजिएगा, और इसको इसको 5 कर लीजिएगा, और इसको 5 और 6 कर लीजिएगा, मान लीजिए, रुकिए मैं एक मिनट में सही कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। ये ठीक है, ये 10 है, इसको आप लोग फोर्थ कर लीजिएगा, और फोर्थ 3/4 ही है, इसको आप लोग फोर्थ है फिफ्थ कर लीजिएगा, इसको आप लोग 6 कर लीजिएगा, बस यही करिएगा, ठीक है। तो ये ऐड है, ये है, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा इसको, इसको भी थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ इसके लिखिएगा 5+6, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है, इक्वेशन है, आप सब सवाल सही है, बस इक्वेशन मैंने थोड़ा सा एक दो यहाँ माना तो मैंने वन फर्स्ट सेकेंड। अब मैं u की वैल्यू, u की जो वैल्यू 14 है, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड, आइए थर्ड लिखते हैं, 6u प्लस 7v इक्वल टू 126, तो u की वैल्यू क्या है 14 है, 7v इक्वल टू 126, क्या होगा 6 4 जा 24 4 2 84, 7v इक्वल टू 126, तो 7v इक्वल टू 126 माइनस 84, तो ये क्या हो गया 642, ये 4 हो गया, 7v, तो v इक्वल टू 42/7, और ये हो जाएगा 6, ठीक है, 7 6 जा 42, ठीक है, ये आ गया, तो u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने लेट क्या माना है, हमने लेट क्या माना है, ये माना है, ठीक है, क्या माना है लेट, ये, ठीक है, लेट क्या माना, u की वैल्यू 14, तो पहले हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू यू, u कितना है 1/x, u क्या है 14 है, तो 14 इधर करेंगे, तो x इक्वल टू 1/4, देखिए आंसर ये आने वाला है x की वैल्यू, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, x की वैल्यू 1/14 आएगा, गलती से आप 14 मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा फिर, मैं बता दे रहा हूं पहले ही। और y की वैल्यू क्या है, v माने यहाँ पे, तो v की वैल्यू क्या आया है, v की वैल्यू आई है 6, तो y इक्वल टू 1/6, गलती से आप लोग y की वैल्यू 14 नहीं लिखिएगा, नहीं तो ये सारे सवाल आपका जो है गलत हो जाएगा। और हाँ एक बात और, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है 1 2 3 4, ये अपने से इक्वेशन आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर हो सकता है, बाकी सब सवाल सही है, ठीक है, आप अपने से भी इक्वेशन बना सकते हैं, 1 का 2 2 का 3 4 आप बना सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा कि हम कहाँ कहाँ क्या रख रहे हैं। अब जैसे ये देखिए मैंने क्या किया, u इक्वल टू जो 14 है, पुट इन इक्वेशन थर्ड है, तो ये पुट इन इक्वेशन थर्ड तो है ही है, यहाँ भी ये है, तो अब उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो 1 मिनट में ये वाला मिटा दे रहा हूँ मैं, आप ऊपर का ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो मैंने आपको समझाया ऐसे करके, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा, x की वैल्यू 1/14 आएगा, याद रखिएगा, और y की वैल्यू 1/6 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। ये देखिए ये बच्चों ये सवाल हो गया है, नेक्स्ट सवाल में हम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे,
बोट एंड स्ट्रीम के बारे में और कुछ एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन लगाएंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे एनसीईआरटी में। आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। नमस्कार, मैं अमित पांडे आपका स्वागत करता हूं।